डैलस टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से ये है पाथवे टू विक्ट्री डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ। नमस्ते, मैं रॉबर्ट जेफरस हूँ। पाथवे टू विक्ट्री में स्वागत है। यीशु ने कहा इस संसार में हमें कष्ट सहने पड़ेंगे। व्यक्तिगत परीक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया तय करती है वह समृद्ध जीवन अनुभव करेंगे जिसका यीशु ने वादा किया था। क्या आप चिंताओं को बेहतर चीज से बदलने के लिए तैयार हैं? तो आज मैं अनावश्यक तनाव के 5 कारणों की पहचान करने जा रहा हूं। साथ ही राहत चुनने के लिए 5 बाइबल आधारित समाधान भी बताऊंगा। मेरे संदेश का शीर्षक है तनाव के बजाय विश्राम चुनना। आज के पाथवे टू विक्ट्री विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। वर्ष 1964 के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश पॉटर स्टीवर्ट से परिभाषित करने के लिए कहा गया था यह अश्लीलता है, और उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा मैं इसे परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इसे देखता हूं तो मैं पहचान लेता हूं। आप जानते हैं यही बात मानसिक तनाव के बारे में भी कही जा सकती है। हो सकता है आप तनाव को परिभाषित न कर पाएं या तनाव की शब्दकोशीय परिभाषा न दे सकें, पर देखते ही हम इसे जान जाते हैं। सच कहें तो हम इसे महसूस करते ही पहचान लेते हैं। माइग्रेन की समस्या और उच्च रक्तचाप की बीमारी, कुछ प्रकार के स्ट्रोक, यहां तक कि कैंसर भी होते हैं। ये केवल कुछ गंभीर लक्षण हैं एक अत्यधिक तनावग्रस्त समाज के। ये कोई संयोग नहीं है कि हमारे देश में इस समय सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं में, क्या आप जानते हैं कि अल्सर की दवा टैगामेट है, हाइपरटेंशन के इलाज की दवा एंडेराल, और इसके साथ ही प्रसिद्ध ट्रैंक्विलाइजर वैलियम। और इस गलत फहमी में न रहें कि तनाव ऐसी चीज है जिससे मसीही लोग पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। एक प्रसिद्ध टेलीविजन शिक्षक प्रवचनकर्ता ने अपने सभा से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सबसे बड़ी व्यक्तिगत जीवन समस्या बताएं, और इस सूची में सबसे ऊपर गंभीर मानसिक तनाव था। हालांकि मसीही लोग तनाव से मुक्त नहीं हैं। यीशु हमें यह वचन का वादा देते हैं जिसे हमने कुछ क्षण पहले मत्ती 11 से पढ़ा था। पद 28 में यीशु ने कहा मेरे पास आओ सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुओं, मैं तुम्हें चैन दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और विनम्र हूं और तुम्हें अपनी आत्माओं के लिए विश्राम मिलेगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। अब कृपया गलत मत समझिए। यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि आप एक ईसाई हैं इसलिए आप तनाव से मुक्त हैं, आप समस्याओं से मुक्त हैं। सच्चाई से बिल्कुल अलग है। कोई भी शिक्षक, कोई भी उपदेशक जो भी आपको यह कहे कि ईसाई धर्म में समस्याओं से छूट मिलती है, उसे तुरंत अनदेखा कर दें, वहां से चले जाएं। उन्हें नहीं पता वे क्या कह रहे हैं। यीशु ने कहा था कि इस दुनिया में कष्ट होंगे। यूहन्ना 16:33 में उन्होंने कहा ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। यूनानी शब्द क्लेश का शाब्दिक अर्थ है दबाव में डालना। इस दुनिया में आपको दबाव झेलना पड़ेगा, आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह आगे कहते हैं हिम्मत रखो, मैंने संसार पर विजय पा ली है। यीशु नहीं कह रहे कि हम दुनिया में बिना समस्याओं रह सकते हैं, पर उन्होंने बताया जीने का एक मार्ग है। अपनी समस्याओं से ऊपर उठें। हमारी श्रृंखला अपना दृष्टिकोण चुने को जारी रखते हुए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपनी पूरी जिंदगी बदलें। एक निश्चित मात्रा में तनाव वास्तव में हमें मजबूत बना सकता है। जैसे अध्ययन बताते हैं कि तनाव के छोटे झटके हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित कर बीटा एंडोर्फिन नामक पदार्थ रिलीज कर सकते हैं। अब हम लंबे समय से जानते हैं कि बीटा एंडोर्फिन मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हमने हाल ही में यह भी खोजा है कि बीटा एंडोर्फिन्स हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की भी मदद कर सकते हैं। लंबे समय तक या अनदेखा किए गए तनाव के क्या खतरे हैं? खैर, इसके शारीरिक परिणाम होते हैं। सब जानते हैं कि तनाव और उच्च रक्तचाप में क्या संबंध है। लेकिन नई शोध दिखाती है कि अगर तनाव का समाधान न हो तो यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। यह हृदय रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और कैंसर का कारण बन सकता है। तनाव के भावनात्मक प्रभाव होते हैं।
लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव हमारे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा देता है, जो कि क्रॉनिक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। लेकिन तनाव के आध्यात्मिक प्रभाव भी होते हैं। अब फिर से कुछ तनाव वास्तव में हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से लाभकारी हो सकता है। मुझे लगता है कि यही बात याकूब के मन में थी जब याकूब 1-2-4 में वह लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धैर्य उत्पन्न करती है, और धैर्य को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और संपूर्ण बनो और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। जैसे थोड़ा तनाव धातु को मजबूत करता है, वैसे ही तनाव हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना सकता है। तीसरी आयत में परीक्षण शब्द, जिसे ग्रीक में डोकिमियन कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े को यह शब्द कहते हैं, जिसे आकार देने के बाद अधिक मजबूती और टिकाऊपन के लिए भट्टी में सावधानी पूर्वक पकाया गया था। और अगर वह मिट्टी से बनी हुई मिट्टी की वस्तु बिना टूटे भट्टी में पकने की प्रक्रिया को सहन कर लिया, कुम्हार उसे बाहर निकालकर नीचे परखा हुआ शब्द लिखता था। परीक्षण किया गया, स्वीकृत। लेकिन अगर वो उस भट्टी में टूट गया, अगर उसमें दरार आ गई, इसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया था। हमारे साथ भी यही होता है। ईश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं और तनाव आने देते हैं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए। यह हमारे जीवन में सकारात्मक लाभ ला सकता है, बशर्ते कि यह हमें परमेश्वर की ओर ले जाए और परमेश्वर से दूर नहीं। मैं जीवन में अनावश्यक तनाव के 6 कारणों का उल्लेख करता हूं। सबसे पहले, उद्देश्य की कमी के कारण होने वाला तनाव। एक तनाव जो उद्देश्य की कमी के कारण होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक निकोलस बोयलो ने कहा था, वह दुनिया में सबसे थका हारा महसूस कर रहा है जो नहीं जानता कि क्या करना है। उसमें सोना है। वो सबसे थका है जिसे कुछ नहीं सूझ रहा। हमारे मन में होता है। ये वही लक्ष्य उन्मुख लोग हैं, वे मेहनती व्यक्ति जो हमेशा तनाव में रहते हैं और दिल के दौरे के शिकार होते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। जीवन में सर्वाधिक तनावग्रस्त वे हैं जिन्हें अपने लक्ष्य का पता नहीं होता। मैं आपको यह समझा देता हूं, क्या आप कभी अपनी कार में कहीं जा रहे थे, आपको बिल्कुल पता था कि आपको कहां जाना है, फिर भी आप रास्ता भटक गए? रास्ता भटकने पर आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको तुरंत ही तनाव महसूस नहीं होने लगता? पता नहीं किस दिशा या रास्ते पर जाना है, यही तनाव देता है। जीवन में यही होता है। जब जब आपके जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है तो यह तनाव पैदा कर सकता है। दूसरा, अवास्तविक लक्ष्यों के कारण होने वाला तनाव। हमारा अधिकांश तनाव उन अवास्तविक लक्ष्यों से आता है जो बाइबल आधारित नहीं है। हम बस अपने ऊपर ये अवास्तविक लक्ष्य लगातार थोप रहे हैं। मुझे कई साल पहले की बात याद है, जब मुझे अपनी पहली किताब के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैं उस पहली किताब को लेकर बहुत उत्साहित था। प्रकाशक ने कहा, अब किताब लिखने और पांडुलिपि देने के लिए आपके पास 6 महीने हैं। लेकिन एक पागलपन के दौरे में मैंने तय किया कि मैं इसे 3 महीनों में करूंगा। मैं खुद को धकेलने वाला था और इस किताब को 3 महीनों में खत्म करने वाला था। एकमात्र समस्या यह थी कि जूलिया का अभी अभी जन्म हुआ था, जिससे हमारे घर में थोड़ी हलचल हो गई थी। चर्च में कई चीजें चल रही थीं और मैंने न सिर्फ खुद पर, एमी और बेचारी जूलिया पर, बल्कि अपनी चर्च पर भी अनावश्यक दबाव डाल दिया। और ये सब सिर्फ एक अवास्तविक उम्मीद की वजह से था जो पूरी तरह से गैर जरूरी था। हम छुट्टियों में असंभव लक्ष्य लेकर आते हैं जो अंत में हमें तनाव देते हैं। लेखक टिम हैंसल इसे बखूबी समझाते हैं। उनके अनुसार लोग इस छुट्टी के लिए 50 हफ्ते रुकते हैं, इसलिए वे 2 हफ्तों में ही पूरे साल की कसर निकालते हैं। वे अंत में कड़ी मेहनत करते हैं और नौकरी पर अधिक समय तक काम करते हैं, इधर उधर भागते हुए लगातार, बहुत ही खुश होने की जल्दबाजी में। जाहिर है कि शांति उनसे दूर रहती है। इस छवि से संबंधित यह विचार है कि छुट्टी कड़ी मेहनत का इनाम है। यह धारणा है कि इसलिए हमें इस समय का आनंद लेना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें चिंता होती है। हम छुट्टी में इतनी कृत्रिम मनोरंजन की छवियां लेकर जाते हैं कि असलियत कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाती, और फिर हम सोचते हैं कि हम इतने असंतुष्ट क्यों हैं। बहुत अधिक तनाव अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण तनाव होता है। तीसरा, अनसुलझे गुस्से से होने वाला तनाव। अधूरी रह गई नाराजगी। आप जानते हैं, गुस्सा
यह एक नकारात्मक भावना है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। जरा पिछली बार के बारे में सोचें जब आप बहुत गुस्सा और असहज हुए थे। निश्चित ही आप उस गुस्से की जड़ तक पहुंचेंगे जो किसी ऐसी अवास्तविक उम्मीद से जुड़ी है जो दूसरों या हालात से पूरी नहीं हुई। हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं जब ट्रैफिक सिग्नल उतनी जल्दी हरा नहीं होता जितनी हमें उम्मीद। हमारे भीतर जो गुस्सा होता है उसका अधिकांश कारण अधूरी अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम सीखें कि अनसुलझे गुस्से से होने वाले तनाव से कैसे निपटें। परमेश्वर का वचन याकूब 1:19 में आदेश देता है, हर कोई सुनने में तेज, बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीमा हो। अब ग्रीक भाषा में क्रोध के लिए दो शब्द हैं। गुस्से का एक शब्द है जिसका मतलब है गुस्से का हिंसक, विस्फोटक, फूट पड़ना। हमने इसे देखा है, हमने यह पहले भी किया है। लेकिन यहां जो शब्द क्रोध या और्गे है वह एक जलता हुआ लगातार गुस्सा दर्शाता है, न कि कोई क्षणिक या अस्थायी विस्फोट। याकूब 20वीं आयत में लिखते हैं कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं करता। क्या गुस्सा हमेशा गलत है? यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। गुस्सा कभी कभी सिरदर्द की तरह होता है। यह एक लक्षण है कि कुछ और गलत है जिसे ठीक करने की जरूरत है। इसलिए पौलुस ने इफिसियों 4:36-27 में कहा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अपने क्रोध और आवेश के साथ सूर्यास्त न होने दें और शैतान को कोई अवसर न दें। क्रोध आने पर सूर्यास्त से पहले ही उससे समझदारी से निपट लें। उसे सुलगकर आपके जीवन और संबंधों को नष्ट न करने दें। अनावश्यक तनाव का चौथा स्रोत है दूसरों से अपनी निरंतर तुलना करने से उत्पन्न तनाव। दूसरों से तुलना करने के कारण होने वाला तनाव। मेरे दिवंगत मार्गदर्शक हॉवर्ड हेंड्रिक्स तुलना को कहा करते थे, मसीहियों का पसंदीदा इंडोर खेल। वे बिल्कुल सही थे। अक्सर मसीही लोग एक दूसरे की तुलना करना बहुत अधिक पसंद किया करते हैं। हम अक्सर अपने रहने के घरों, अपने कपड़ों, अपनी कारों, अपनी नौकरियों, अपने बैंक खातों और अपने बच्चों की लगातार तुलना करते रहते हैं। लेकिन सुनिए कि परमेश्वर का वचन तुलना के बारे में क्या कहता है। मुझे पसंद है कि बाइबल ने इसे कुरिन्थियों 10:12 में किस तरह से प्रस्तुत किया है। उनकी समस्या यह है कि वे केवल एक दूसरे से ही अपनी तुलना कर रहे हैं और वे खुद को अपनी छोटी छोटी धारणाओं के आधार पर आंकते हैं। कितनी मूर्खता है। बाइबल कहती है कि यह मूर्खता है। खुद की तुलना किसी और से करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ तनाव भौतिकवाद के कारण होता है। हमारा स्नेह अक्सर धन दौलत पर केंद्रित होता है। लूका 12 में यीशु की कहानी याद करें। वह अनिद्रा से परेशान एक अमीर आदमी का दृष्टांत था। वह रातों को सो नहीं पाता था क्योंकि वह अपनी संपत्ति में इतना उलझा हुआ था। मैं अपनी सारी अतिरिक्त आय और उत्पादन का आखिर क्या करने वाला हूँ, और मैं इसे कहाँ निवेश करने जा रहा हूँ। और वह खुद से कहता है, वह कहता है यही मैं करूँगा, मैं बड़े गोदाम बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। इतना धन जुटाऊंगा कि शेष जीवन सुख से बीते और कह सकूं, मन अब चैन कर, सब पर्याप्त है, खाओ पियो और खुश रहो। और उसी रात परमेश्वर उसके पास आए और बोले, और मूर्ख, आज की इस रात तुम्हारी आत्मा की पुकार लगाई गई है, और अब जो कुछ आपने छोड़ा है उसका मालिक कौन होगा। यह शब्द रिक्वायर्ड एक बैंकिंग शब्द है जिसका अर्थ है आरण को वापस मांग लेना। हम सबके लिए एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपना कर्ज मांगेंगे। तुम्हें धरती पर काफी समय मिला, अब समय आ गया है कि तुम आकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। जीवन को भौतिक चीजों पर आधारित करना मूर्खता है। वास्तव में जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वे बहुत तनाव का अनुभव करते हैं। सभोपदेशक 5:12 कहता है, धनी व्यक्ति की प्रचुरता उसे सोने नहीं देती। यह उस अमीर आदमी के लिए भी सच था। लेकिन सच यह है कि भौतिकवाद केवल अमीरों के लिए ही समस्या नहीं है। भौतिकवाद एक ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण है जो कहता है पैसा या पैसे से खरीदी चीजें मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। आर्थिक रूप से गरीब लोग अत्यधिक भौतिकवादी भी हो सकते हैं। वे भी इस भ्रम में रह सकते हैं कि पैसा ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान है। अक्सर एक गरीब व्यक्ति अमीरों से ज्यादा भौतिकवादी हो सकता है क्योंकि उसे लगता है कि पैसा ही उसकी हर समस्या का समाधान है।
और इसी कारण यीशु ने लूका 12 पद 22 और 23 में कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, चिंता मत करो, अपने जीवन के लिए चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, और न ही शरीर के लिए आप क्या पहनेंगे, क्योंकि जीवन भोजन से बढ़कर है, सामग्री से बढ़कर भी कुछ और है। जीवन भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्रों से बढ़कर है। छठा, कुछ अनावश्यक तनाव, वह तनाव है जो शारीरिक थकान के कारण होता है। शारीरिक थकान के कारण होने वाला तनाव हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहां ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ी कहानी ईश्वर के भविष्यवक्ता एलियाह की कहानी है। पहला राजा 19:4 कहता है, वह जंगल में एक दिन की यात्रा पर गया और वह आकर एक जूनिपर के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने अपने लिए मृत्यु की प्रार्थना की और उसने कहा, अब बहुत हो गया, हे प्रभु मेरी जान ले लो, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूं। करमेल पर्वत पर 850 क्रोधित भविष्यवक्ता भी परमेश्वर के सच्चे नबी को विचलित नहीं कर सके, लेकिन एक गुस्साई मादा ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया और वह तेजी से दौड़ता रहा और वह लगातार दौड़ता ही रहा। फिर वह पेड़ के नीचे बैठकर बोला, बस प्रभु, अब मैं तैयार हूं, बस मुझे घर ले चलो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अगर वह मरना चाहता तो इजेबेल के साथ रह सकता था, वह सब अच्छी तरह संभाल लेती। उसने ऐसा क्यों कहा? वह अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार था? वह पूरी तरह से थककर निढाल हो गया था। वह आत्मिक रूप से थक चुका था। करमेल पर्वत पर उस महान विजय के बाद वह 120 मील दौड़ने के बाद थक गया था। भला कौन नहीं थकेगा? और उसकी वास्तविकता के प्रति दृष्टि विकृत थी। मुझे विंस लोम्बार्डी का प्रसिद्ध कथन याद आता है, थकान हम सबको कायर, असहाय और कमजोर बना देती है। शारीरिक रूप से थक जाने में कुछ खास बात होती है जो आपकी धारणा, परिस्थितियों और परमेश्वर के प्रति नजरिए को विकृत कर देता है। और यही कारण है कि हावर्ड हेंड्रिक्स के शब्दों में कभी कभी सबसे आध्यात्मिक काम जो आप कर सकते हैं, मुझे झपकी लेनी है, बस थोड़ी देर सो लें, आराम करें, यह आपके सही नजरिए को बहाल कर देता है। अब हमने उस तनाव के बारे में बात की है जो अनावश्यक है और जिसे हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य तनाव अपरिहार्य होते हैं और उनसे ठीक से निपटना ही पड़ता है। याद रखो, यीशु ने यूहन्ना 16:38 में कहा था, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है। आप तनाव को अपने आप को पंगु बनाने से कैसे रोक सकते हैं? मैं आपके साथ 5 महत्वपूर्ण बाइबल की आध्यात्मिक कुंजियां साझा करता हूं जो तनाव के बजाय विश्राम चुनने में मदद देंगी। नंबर 1, समस्याओं पर परमेश्वर का सही दृष्टिकोण प्राप्त करें। याद रखें, तनाव मूल रूप से एक दृष्टिकोण है। नंबर 1, सभी समस्याओं पर परमेश्वर का सही दृष्टिकोण प्राप्त करें। जब समस्याएं आती हैं तो तनाव कहता है कि तुम्हें घबराना चाहिए, लेकिन एक शांत चित्त रवैया समस्याओं का सामना उम्मीद के साथ करता है। घबराहट या उम्मीद? आइए मैं आपको कुछ शानदार दिखाता हूं। याकूब 1:2 में याकूब जी कहते हैं, मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे खुशी से समझो। यहां पढ़ो शब्द का अर्थ ग्रीक में सचमुच घात लगाना या अचानक सामना करना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा दिन आया है जब आप उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा जाएगा और अचानक आप समस्या में फंस जाते हैं? समस्याएं अचानक आती हैं, शायद एक फोन कॉल या ईमेल से, फिर एक के बाद एक और मुश्किलें लगातार जुड़ती जाती हैं। मैंने देखा है कि समस्याएं अक्सर अकेले नहीं बल्कि झुंड में आती हैं, और यही वो यहां पर बात कर रहे हैं। कई बार आप घात लगाकर हमला किए जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो? वे बोले, घबराएं नहीं, बल्कि इसे पूरे आनंद से समझें, अत्यंत आनंद, इस बात को परम आनंद समझो। अब वह ये नहीं कह रहे हैं कि, और वो ये नहीं कह रहा है, आप टोलवे पर गाड़ी चला रहे हैं और टायर पंक्चर हो जाता है, आप सोचते हैं वाह कितना अच्छा पंक्चर टायर है, प्रभु इसके लिए दिल से धन्यवाद। वह ये नहीं कह रहे हैं, वह अवास्तविक है। आनंद का विचार उल्लास या खुशी नहीं है, यह वह शांत विश्वास है कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हैं, कि वह आपके लिए कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं। असल में क्या आप जानते हैं कि समस्या शब्द की जड़ का वास्तविक मूल अर्थ वास्तव में आगे बढ़ाना, आगे धकेलना है।
तनाव के बजाय शांति को चुनना यह समझना है कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करते हैं। यही उनका दृष्टिकोण है और वह आपके जीवन में इससे कोई सकारात्मक लाभ ला सकते हैं। दूसरा और लाइफ, वर्तमान काल में जीवन को पूरी तरह जीना यह अनिवार्य तनाव से निपटने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम अपना समय अतीत की उन गलतियों पर विचार करते हुए बिताते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, या हम समय भविष्य की उन संभावित समस्याओं की कल्पना में बिताते हैं जो अनिश्चित हैं, तो हमारी जिंदगी अत्यधिक तनावपूर्ण रहेगी। ईश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम केवल अतीत में जिएं या भविष्य में जीने के बजाय वर्तमान में जीना। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि जब परमेश्वर खुद को मूसा के सामने जलती हुई झाड़ी में प्रकट किया और उसे फिरौन के पास और फिर इजरायलियों के पास जाने को कहा और कहो मेरे लोगों को जाने दो। याद है मूसा ने कहा था, अच्छा मैं किसका नाम लेकर कहूं कि किसने मुझे भेजा और यह संदेश दिया। निर्गमन 3:14 परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं हूं जो मैं हूं। और उसने उनसे यह कहा, इस्राएल के पुत्रों से तुम यूं कहना, मैं हूं नहीं मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। वह था परमेश्वर का पवित्र नाम यहोवे, मैं हूं। यह परमेश्वर का सबसे पवित्र और महान नाम था। कवयित्री हेलेन मलिकॉट हमारे लिए उस पवित्र नाम के महत्व के बारे में बात करती हैं। वह विस्तार से लिखती है, मैं अपने बीते कल पर पश्चाताप कर रहा था और आने वाले कल से बहुत डर रहा था। अचानक मेरे प्रिय प्रभु सीधे मुझसे बात कर रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम मैं हूं है और यही मेरी पहचान है। वह अचानक रुका। मैं इंतजार करता रहा। वह बोलते रहे, जब आप अपने अतीत में उसकी गलतियों और पछतावों के साथ जीते हैं, ये मुश्किल है। मैं वहां नहीं हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, वहां मैं ही था। जब आप भविष्य की समस्याओं और डर के साथ जीते हैं तो यह कठिन होता है। मैं वहां नहीं हूं, मेरा नाम नहीं है, लेकिन मैं हो जाऊंगा। जब आप इस पल में जीते हैं तो यह कठिन नहीं होता। मैं यहीं पर हूं, मेरा असली नाम है, मैं हूं। अब आप में से जो धर्मशास्त्री हैं, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। तथ्य यह है कि परमेश्वर समय से बंधे नहीं हैं। वे न तो भूत, न वर्तमान और न ही भविष्य से बंधे हैं। मैं ये अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन हम हैं, हम समय में जीते हैं। और यही कारण है कि जब हम अतीत में जीने की कोशिश करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, भविष्य का अनुमान लगाते हुए उसे देख न पाने पर हम तनावपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। आराम का मतलब है वर्तमान समय में जीवन जीना। जीवन में अनिवार्य तनाव से निपटने का तीसरा तरीका, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप हर हफ्ते कम से कम एक दिन की छुट्टी जरूर लें। हर हफ्ते एक दिन छुट्टी लें। आप सोच रहे होंगे, पादरी जी आपके लिए कहना आसान है, आपको तो हफ्ते में बस 1 घंटा काम करना पड़ता है। आप जानते हैं, अपनी खुद की जिंदगी में मैंने ये जाना है कि मैं अपना दिन कैसे शुरू करता हूं और मैं अपना दिन भी कैसे समाप्त करता हूं। ये पूरे दिन मेरे तनाव के मानसिक स्तर को पूरी तरह से नियंत्रित बनाए रखता है। आप जानते हैं, आज सुबह जब मैं उठा तो मैं बिस्तर से उछलकर उठने ही वाला था, या कहें कि रेंगते हुए बिस्तर से निकलने वाला था। दिन शुरू करने के लिए मैंने सोचा, मुझे परमेश्वर से एक बात करनी है। इसलिए मैंने खुद को बिस्तर पर ही रोके रखा जब तक कि मैंने उस बारे में प्रभु से बात नहीं कर ली। ऐसा करने से मेरे पूरे दिन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। दिन की शुरुआत और अंत ही आपके तनाव का स्तर तय करते हैं। सालों पहले मैंने पादरी लॉयड ओगिलवी की एक भक्ति योजना देखी थी जिसे मैं नियमित रूप से अपनाता हूं। इसे स्वतंत्रता के लिए 15 मिनट कहा जाता है और यह पादरी बस इतना कहते हैं कि दिन शुरू करने से पहले 15 मिनट परमेश्वर के साथ बिताएं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना या शायद अपनी आध्यात्मिक डायरी में कुछ लिखना। 1 घंटा नहीं, 30 मिनट नहीं, सिर्फ 15 मिनट रोजाना, और फिर अपने दिन का अंत भी यही काम करके करें। जीवन में ये शुरुआत और अंत होने पर यह आपके दिन भर को प्रभावित करता है। आप जानते हैं, फिर से यूहन्ना 16:38 में यीशु ने कहा, दुनिया में तुम्हें कष्ट होंगे, लेकिन हिम्मत रखो क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पा ली है। मुझे लगता है कि यह यीशु का मुख्य रहस्य था जिससे वे उस तनाव से निपटते थे जो उन्हें दुनिया के उद्धारकर्ता बनने के अपने कार्य में महसूस होता था। उसने सामना कैसे किया उन शिष्यों के साथ जो वैसा नहीं करते थे जैसा करना चाहिए था, दुश्मनों के साथ? उसने इससे कैसे सामना किया? मुझे लगता है कि इसका रहस्य यह था कि वह अपने स्वर्गीय पिता से जुड़े रहे। यीशु के जीवन के रोचक वचनों में से एक मरकुस 1:35 में मिलता है।
यह इस प्रकार कहता है, और बिल्कुल सुबह सुबह के समय जब अभी चारों तरफ अंधेरा था, यीशु उठे और बाहर जाकर एक पूरी तरह सुनसान स्थान पर चले गए और वह वहां प्रार्थना कर रहा था। अब जब आप मरकुस अध्याय 1 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज सुबह जिस दिन के बारे में वे बात कर रहे हैं वह यीशु की पूरी सेवा काल की सबसे व्यस्ततम दर्ज की गई दिन के अगले दिन था। उन्होंने सुबह से लोगों को सिखाना और उपचार करना जारी रखा, जो देर रात तक चला। पर अगली सुबह जब उसके पास देर तक सोने का पूरा बहाना था, तब भी बाइबल कहती है नहीं, वह खड़ा हो गया। वह बाहर अभी भी अंधेरा था, तब वह अकेले एक एकांत स्थान पर गया और प्रार्थना की। जरा देखिए, यीशु मसीह के लिए ईश्वर के साथ बिताया गया समय कानूनी या आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं था जिसे पूरा करना हो। यीशु के लिए परमेश्वर के साथ बिताया समय यही उसकी ताकत का राज था, उसकी शांति का स्रोत। और वह हमें बिल्कुल वही उपलब्ध कराता है। अगर हम उसके साथ समय बिताएं तो शक्ति और शांति हमें भी मिलेगी। परमेश्वर ने यह बात यशायाह के द्वारा कही थी। यशायाह अध्याय 40 आयत 29 से 31। परमेश्वर थके हुए को शक्ति देता है और जो निर्बल है उसे वह शक्ति प्रदान करता है। यद्यपि युवक थक जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और शक्तिशाली जवान भी लड़खड़ा जाते हैं, फिर भी जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की तरह पंख फैलाकर ऊंचा उड़ेंगे। वे तेजी से दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे हमेशा निरंतर चलेंगे और थकेंगे नहीं। और यही असली संतुलित तनाव के बजाय विश्राम को चुनने की बुनियाद है। शायद आप आज देख रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा आपको झुका रही है। आपने महसूस किया होगा कि आपका तनाव स्वयं पैदा किया गया है। अब उन चीजों की चिंता छोड़ना बेहतर नहीं है जिन्हें बदल नहीं सकते। याद रखो, यीशु ने कहा था, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन हिम्मत रखो क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है। खैर, बहुत से व्यक्ति मानते हैं कि खुशी पैसे, अच्छी सेहत और आराम जैसी चीजों से आती है, लेकिन शास्त्र सिखाता है कि संतोष का संबंध हमारी भौतिक वस्तुओं से नहीं है। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है। हमारी सीरीज अपना नजरिया चुने, अपनी जिंदगी बदलें में आगे क्या है इसकी झलक पाने के लिए बने रहें। और यह अत्यंत रोचक है कि निर्गमन अध्याय 20 में 10 आज्ञाओं की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है जिसमें कहा गया है कि तू लालच न कर। क्या आप शायद जानते हैं कि वह अंतिम और चरम आदेश क्यों है? क्योंकि दुनिया का हर दूसरा पाप उसी पाप से पैदा होता है। अगले संदेश तुलना नहीं संतोष चुनने के लिए पाथवे टू विक्ट्री पर हमारे साथ जरूर आज जुड़े और भाग लें सभी मित्र।